नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया तो नहीं, लेकिन हाल फिलहाल की ही है। बात आज पंजाब के जलंधर जिले की। जलंधर जिले में दशमेश नगर में 12 जून 2026 को दो दोस्त जो इलाज कराने के सिलसिले में अस्पताल की तरफ जा रहे थे, अस्पताल पहुंचने के ठीक पहले 3 लोगों ने उन्हें रोका और फिर दिन में ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिनमें उन दो दोस्तों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 12 जून को हुई इस घटना, बल्कि 13 जून को इस हुई घटना से बिल्कुल शहर के बीचों बीच बहुत, जैसे कहते हैं, अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, या पुलिस को सूचना हो ही गई तुरंत, और फौरन पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। पुलिस ने उनमें से एक की हल्की फुल्की सांस चल रही थी, उनको वहाँ से ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल पहुँचते ही उसकी भी मौत हो गई। एसएचओ राजिंदर सिंह ये मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने चारों तरफ हमलावरों की तलाश के लिए जो एसओपी है वो एसओपी का पालन किया। नाकेबंदी की गई, चाक चौबंद व्यवस्था में लोगों को हिदायत दी गई, कोई छिपाए नहीं, सूचना बताए, और बाहर निकलने के रास्ते सब बंद किए गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मरने वाले जो 2 लोग थे, उसमें एक का नाम सिमरन था, सिमरनजीत सिंह, और दूसरे का नाम सौरभ था। सिमरनजीत सिंह को गर्दन में और जबकि सौरभ को पेट में 2 गोलियां लगी थीं। खैर, मौके पर तुरंत और लोग भी पहुंच गए, दोनों के परिवार वाले पहुंच गए, और ये बताया कि 11 तारीख को भी इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ था और काफ़ी मारपीट भी हुई थी, जिसमें सिमरन को चोटें आई थीं, और पुलिस को परिवार वालों ने इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। और इस शिकायत करने के अगले ही दिन सिमरन को जो चोट लगी थी, सौरभ उसको साथ लेकर अस्पताल उसकी दवा इलाज के सिलसिले में जा रहा था। रास्ते में ही 5-6 हमलावरों ने रोककर और उन्हें गोलियां मार दी। पुलिस ने इसकी गहराई में जाने का किस बात की रंजिश थी। पुलिस तो हमेशा जो हत्या के पीछे जो कारण है उसको तलाशती है, और तभी घटना का आगे खुलासा होता है। मैं बार बार बताता हूँ, जर, जोरू और ज़मीन, इन्हीं तीनों में ढूंढा जाता है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है, हत्या के पीछे का मकसद क्या है, और ये जो मृत्यु हुई है या जो हत्या हुई है, किसको फ़ायदा या नुकसान पहुंचा होगा। तो खैर, पुलिस को पता लगाते लगाते ये पता लगा कि ये रंजिश 6 महीने पहले की है। दशमेश नगर में जिस सिमरनजीत सिंह की गर्दन पे गोली मारी थी, उसी का एक पुराना वीडियो उसके इष्ट मित्रों ने निकाल कर दिया, और ये बताया कि यही वीडियो इस रंजिश का कारण है जिनमें 2 लोगों की हत्या हुई है। इस वीडियो में कुछ युवक, खासकर 2 लोग जो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, वो सिमरन को लाठी डंडे से पीट रहे हैं, हथियारों से पीट रहे हैं। सिमरन उन दोनों युवकों के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग रहा है। युवक को पीटने वाले में 2 लोग थे, गुल्लू और सौरभ। इन दोनों की पहचान हुई थी। शाम को जैसे ही ये मारपीट हुई, दोनों अलग हुए, अपने अपने घर पहुंचे, तो गुल्लू ने सिमरन को ये फ़ोन किया कि मैंने देखा था कि तुम्हारे एक दोस्त ने इसकी वीडियो बनाई है, और गलती से भी इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट मत कर देना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते क्या अंजाम होगा। बहरहाल, उस समय तो सिमरन ने इसको पोस्ट नहीं किया, लेकिन बाद में ये इस पिटाई का वीडियो जेल में पहले से ही बंद गैंगस्टर लक्की लाहौरिया
कि सोशल मीडिया पोस्ट पर ये दिखाया गया या ये दिख गया। फिर गुल्लू ने फ़ोन किया कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने ये वीडियो क्यों पोस्ट किया। उसने कहा मैंने नहीं पोस्ट किया। किसने पोस्ट किया, किसकी हैंडल से ये पोस्ट हुआ, किस जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट हुआ था, किसने ये पोस्ट किया है, तुम इसका पता लगाओ। बहरहाल साथ में जो पीटने वाला था, गुल्लू के साथ पीटने वाला सौरभ था। गुल्लू ने सौरभ से कहा कि तुम भी इससे कहो कि ये अपनी पोस्ट हटा ले या जो कोई पोस्ट कर रहा है उसको मना कर दे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वरना पुलिस हम दोनों को गिरफ्तार भी करेगी और फिर उसे बाद जेल भी भेज देगी, क्योंकि वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। सौरभ ने कहा ठीक है, मैं बात कर लूँगा सिमरन से। इधर भी सौरभ सिमरन के पास गया, उससे बातचीत की, काफ़ी समझाने की कोशिश की और फिर दोनों में सुलह हो गई। सौरभ सिमरन के साथ आ गया और जब सौरभ सिमरन के साथ आ गया तो सिमरन ने भी वो वीडियो अपने हैंडल पर, पहले तो वो लक्की लाहौरिया के हैंडल से आई थे या उसके आईडी से ये पोस्ट हुई थी, लेकिन बाद में जब देख लिया कि सब जगह ये फैल गई तो फिर सिमरन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसको पोस्ट कर दिया था। लेकिन सौरभ से बात होने के बाद उसने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये वीडियो हटा ली थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक बार जो पोस्ट हो गई तो वो शेयर हो के कहाँ कहाँ चली गई होगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगता। आप अपनी आईडी से आप उसको भले हटा लीजिए, लेकिन जिन लोगों ने उसका लिंक कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर दिया है, शेयर कर दिया है या किसी दूसरे की वॉल पे पोस्ट कर दिया है, तो वो तो जाने से रही, वो अपनी जगह बनी हुई थी। बहरहाल जगह जगह ये वीडियो दिखाई पड़ने लगी। इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हुआ गुल्लू और उसने फिर सौरभ से कहा, तो सौरभ ने कह दिया कि भाई देखो, मैंने कह दिया था, उसने हटा लिया और अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके इस व्यवहार से गुल्लू को कुछ शक होने लगा। उसने पता करना शुरू किया तो पता ये लगा कि सिमरन और सौरभ, यानी सौरभ और गुल्लू जिन्होंने मारा था, अच्छे दोस्त थे, बड़े पुराने दोस्त थे। वो दोस्त टूटकर दुश्मन सिमरन की तरफ चला गया था, उसने पाला बदल लिया था। इस बात से नाराज, बहुत नाराज गुल्लू ने इन दोनों को मारने की प्लानिंग की और घटना से एक दिन पहले 12 को ये घटना है और 11 को उन दोनों को, सौरभ और सिमरन को, इन दोनों को बाजार में कहीं घेर लिया, मारा पीटा, लेकिन तब तक भीड़ आ गई, छुड़ा लिया गया। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जान नहीं गई, लेकिन सिमरन को चोट काफ़ी आ गई थी। अगले दिन सिमरन को लेकर सौरभ उसे अस्पताल दिखाने के लिए जा रहा था। इस बात से गुल्लू और नाराज हुआ, बहुत ज़्यादा नाराज हुआ और फिर अपने साथियों के साथ पीछा करता रहा। ये लोग जैसे ही अस्पताल के भीतर घुसने वाले थे, वहीं रास्ते में इन्हें रोक लिया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पहले सौरभ को मारा, फिर सिमरन को मारा। गुस्सा इस बात का कि मेरे दोस्त हो के भी तुमने दुश्मन से हाथ कैसे मिला लिया। हालांकि सौरभ और सिमरन कभी दोस्त नहीं थे, सौरभ और गुल्लू ही दोस्त थे, लेकिन इस घटना के बाद वो उसने पाला बदल लिया, वो सिमरन की तरफ आ गया और सिमरन से कम, लेकिन गुल्लू वो सौरभ से बहुत नाराज़ हुआ और सौरभ के चक्कर में ही सिमरन की भी जान चली गई। तो आपको मैंने बताया था कि पिटाई का वीडियो बनाते समय सौरभ और गुल्लू साथ साथ थे। इस वीडियो के बाद गुल्लू को ये खतरा हुआ कि पुलिस केस भी हो जाएगा, पुलिस पकड़ भी लेगी। सौरभ से भी कहा गुल्लू ने खुद भी उससे कहा सिमरन से कि इस वीडियो को पोस्ट मत करना, लेकिन अचानक वो वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ने लगी। गुल्लू ने सौरभ से कहा कि तुम भी क्यों नहीं मना करते,
लेकिन सौरभ चुपचाप उसके पास चला गया, उससे दोस्ती कर ली, उसकी तरफ चला गया और उसके कहने पे उसने अपनी आईडी से वो पोस्ट हटा दी थी। और इस बात को लेकर फिर गुल्लू बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और सौरभ के चक्कर में ही सिमरन की भी हत्या कर दी, क्योंकि दोनों साथ साथ हुए थे। इस घटना के बाद सिमरन के परिवार ने कहा कि वो पुलिस को लेकर कई खुलासे करने वाली है, क्योंकि एक दिन पहले जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े की सूचना इन्होंने एफआईआर की शक्ल में पुलिस को में दर्ज कराई थी। एफआईआर हुई थी इसकी, लेकिन पुलिस अपनी जगह से हिली नहीं। तो फिर परिवार वालों ने कहा कि मुझे पता है पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और मैं कल इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और पुलिस के बारे में सब बताऊंगी कि वो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और जैसे ही प्रेस वाले आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के करीब 1.5-2 मिनट बाद ही किसी का फ़ोन परिवार के पास आ गया और बहुत देर तक वो उसकी बात सुनता रहा और फिर ये कहा कि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की जाती है, हम बाद में इसके बारे में बताएंगे। और लोगों ने कहा कि आखिर किसका फ़ोन था, किसके कहने पे? प्रेस तो प्रेस है, किसके कहने पे आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर रही हैं? तो उसने माइक को ऑफ करके कोई नाम भी बताया था। सिमरन के पिता की मौत हो चुकी है, जबकि सौरभ अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसके फादर भी विदेश में ही रहते थे। बेटे की मौत की खबर उनको दी गई और उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए जो घर ले आए थे, इसे तब तक रोके रखा गया जब तक इनके पिताजी बाहर से आ नहीं गए। भार्गव कैंप थाना था जहां ये घटना हुई थी। वहां के एसएचओ राजेंद्र सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कुल 7 लोगों ने मिलकर इन 2 लोगों को गोलियों से छलनी किया था, जिनमें दोनों की मौत हुई है। तो इन 7 को आइडेंटिफाई कर लिया गया और 2 लोग शायद अब तक पकड़े गए हैं। घटना 1 महीने पहले की है। बाकी की तलाश में जो एसएचओ हैं वो और उनकी टीम बाकी की तलाश कर रही है। कुल 7 लोगों के आइडेंटिफाई किए जाने की बात बताई है एसएचओ ने। खैर, सौरभ की उम्र 23 साल थी और सिमरनजीत की उम्र 24 साल हुई थी। एक दिन पहले जो झगड़ा हुआ था वो छोले भटूरे जहाँ ये लोग खा रहे थे, वहाँ पर गुल्लू और उसके गैंग ने इन दोनों पर सिमरन और सौरभ दोनों पर टूट पड़े थे और इन्हें चोटें आई थी। 4 साल पहले ही सिमरनजीत सिंह की शादी हुई थी और सिमरनजीत की मौत के बाद उसकी पत्नी ईशा वो बिल्कुल टूट गई। उसका रो रो के बुरा हाल था। परिवार में सिमरनजीत ही अकेला कमाने वाला था। सिमरनजीत का एक बेटा भी है जिसकी उम्र केवल 1.5 साल है, पहले 1.5 साल है और 4 साल पहले की इनकी शादी है। आज की घटना देखिए, आज की घटना को अगर आप संक्षिप्त रूप से समझना चाहें, कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है आपको सुनने में, तो आप ये समझें कि 2 दोस्तों ने अपने एक दोस्त को या अपने एक जानने वाले को या जिससे रंजिश थी उसको दिन में ही सड़क पर गिरा गिरा के मारा। 2 दोस्तों ने। मारने वालों में से एक ने पिटने वाले से कहा कि तुम्हारे दोस्त ने इसकी वीडियो बनाई है, इसको अपलोड मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। पिटने वाले ने खुद तो नहीं उस समय अपलोड की, लेकिन किसी दूसरे के थ्रू वो वीडियो अपलोड करा दी। जब वो चल पड़ी वीडियो, तब फिर पिटने वाले ने अपने आईडी से भी उसको पोस्ट कर दिया। मारते समय जो दूसरा दोस्त साथ था, यानी 2 सगे अच्छे दोस्तों ने, गहरे दोस्तों ने मिलकर पीटा था जिसको, उनमें से एक ने पिटने वाले से समझौता कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ सौरभ की। सौरभ और गुल्लू ने मारा था। गुल्लू ने मना किया था अपलोड मत करना। सिमरन ने अपने किसी जानने वाले के थ्रू जेल में बंद एक माफिया के हैंडल से वो अपलोड करा दिया और वो वायरल हो गई। इस पर गुल्लू ने सौरभ से कहा कि तुम भी उसको मना करो
ये वायरल हो रही है, हमारा तुम्हारा दोनों का नुकसान होगा। लेकिन सौरभ जाकर सिमरनजीत से मिल लिया और उससे समझौता भी कर लिया और ये कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, अब वीडियो हटा ले। पिटने वाले ने वीडियो हटा लिया और दोनों दोस्त हो गए। पीटने वाला अब अकेला रह गया, यानी गुल्लू अकेला रह गया। पीटते समय वो साथ रहा, जो साथ रहा उसका दोस्त यानी सौरभ, वो जब दुश्मनों से मिल गया तो उसको सबक सिखाने के लिए घटना के एक दिन पहले भी दोनों को मारने की कोशिश की। पहले बेसिकली वो सौरभ को पीटना चाहता था या मारना चाहता था, लेकिन बीच छोले भटूरे की किसी दुकान पर ये झगड़ा हुआ था, तो वहाँ लोगों ने बीच बचाव कर दिया, पुलिस भी आ गई, एक फिर कोई गंभीर घटना होने से बच गई। लेकिन इन लोगों ने जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी। तब गुल्लू को ये लगा कि अब तो वीडियो भी पहले का मौजूद है और इन लोगों ने इसकी एफआईआर भी करा दी, अब हमारा किसी भी समय पुलिस हमको गिरफ्तार करेगी या हमारा नुकसान होगा। ये सोच के उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, इसको फॉलो करने लगे। सवेरे जैसे ही सिमरन की दवा कराने के लिए सौरभ साथ में निकला है, वैसे अस्पताल के पहले ही उसको घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उन दोनों की मृत्यु हो गई। यानी दोस्ती में जो दगा हुआ, इसके कारण इन दो लोगों की हत्या हो गई। देखिए, दोस्ती में दगा की बड़ी ढेर सारी घटनाएं हैं, एक घटना नहीं है। और जब दो बहुत अच्छे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो खून खराबा होना तय होता है। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। कुमार बाराबंकी साहब का मैं आपको किसी घटना के सिलसिले में बता चुका हूँ कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। तो इस तरह से ये जो कवि या शायर जो होता है, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है इस तरह के मसलों में बड़ी गहरी होती है। राहत इंदौरी साहब का एक दूसरा शेर भी है इन्हीं दोस्तों के, दगाबाज दोस्तों से या दोस्तों के दगा करने पर, वो भी बड़ा अच्छा शेर है। कहते हैं, आस्तीनों में छुपाए बैठे हैं जो खंजर यहाँ, आस्तीनों में छुपाए बैठे हैं जो खंजर यहाँ, सुना है वो सब के सब मेरे यार निकले। एक बहुत अच्छी कविता भी इस पर, बहुत ही अच्छी कविता है, जो दोस्ती में दगा जो लोग करते हैं या जो होता है उस पर लिखी गई है। कहते हैं कि जिसे समझा था साया अपना, वही धूप बनकर जलाने लगा। जो कहता था उम्र भर साथ देगा, वही राह में हाथ छुड़ाने लगा। जो गैरों की शिकायत क्या करना, जब अपने ही खंजर चलाने लगे। दोस्ती के पावन धागे को वो सियासत की तरह निभाने लगे। अब न करेंगे भरोसा किसी पर, ये सबक तुमने अच्छा सिखाया है। वफा की उम्मीद जिससे थी सबसे ज़्यादा, उसी ने वफा का जनाजा उठाया है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।